सूरज नहीं निकला। बोलिए ना, आज सूरज नहीं निकला। अभी नहीं निकला है ना? है? अच्छा, अभी सूरज तो निकल गया है मगर बादल के कारण से बाहर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज है ही नहीं, सूरज तो है। बादल सूरज को ढक सकते हैं, बादल सूरज के प्रकाश को आने नहीं देंगे, लेकिन बादलों में इतनी शक्ति नहीं है कि सूरज को खत्म कर सके। बादलों में इतनी ताकत नहीं है कि सूरज की गर्मी को खत्म कर सके। बादलों में इतनी क्षमता नहीं है कि सूरज के प्रकाश को खत्म कर सके। बादलों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सूरज के संपूर्ण मूल रूप से उसे नष्ट कर सके। बादल ढक तो सकते हैं मगर नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा में जो केवल ज्ञान है, यदि आज हमारे प्रकट नहीं हो रहा है तो इसका कारण कौन है? कर्म रूपी बादल हमारी आत्मा में छाए हुए हैं। इस कारण से हमारा संपूर्ण ज्ञान बादलों में, कर्मों में ढका हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान तो है, केवल दर्शन भी है, अनंत सुख भी है, अनंत शक्ति भी है, लेकिन वो कहाँ है? कर्मों में ढकी है। कर्मों में ढांकने की ताकत तो है, लेकिन आत्मा को गुणों को नष्ट कर सके ऐसी ताकत कर्मों में नहीं है। अब सूर्य बादलों में ढका हुआ है, इसका कारण क्या है? सूर्य ही कारण है या कोई दूसरा कारण है? अरे बोलिए ना। सूर्य को बादलों ने ढक रखा है, इसका कारण सूर्य है या और कोई है? सूर्य स्वयं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बादलों ने सूर्य को ढक रखा है तो किसी और के कारण से नहीं, सूर्य के ही कारण से। अब वो कारण क्या है? जैसे सूर्य जब निकलता है तो धरती पर जितना पानी होता है उठा लेता है, भाप बन जाता है, बादल बन जाते हैं। समुद्र में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और घने बादल बनते हैं, और पानी ही पानी जो भाप बन के बादल, घने बादल बन जाते हैं, और बादल बने और सूर्य को ढक लिया। अब सूर्य को ढकने में सूर्य ही कारण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह से हम यदि अज्ञानी हैं तो किसके कारण से हैं? अपने कारण से। यदि हम दुखी हैं तो किसके कारण से? अपने कारण से। यदि हम परेशान हैं तो किसके कारण से? अपने कारण से, कोई दूसरा नहीं है। हमारे अशुभ परिणाम, हमारे अशुभ भाव, हमारा प्रमाद, ये सारे कारण ऐसे मिल जाते हैं जो कर्म रूपी जल को सूखते हैं और उसे कर्म बना के जो और बादल बन जाते हैं और आत्मा ढक जाती है। और हमारे अंदर सुख होते हुए भी हम सुख का स्वाद नहीं ले पाते। हमारे अंदर ज्ञान होते हुए भी हम उस ज्ञान को प्रकट रूप नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर शक्ति होते हुए भी हम दिन भर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। बहुत कमजोरी आ रही है, अब दूध पीना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, ताकत की गोलियां खानी पड़ेंगी। अरे आत्मा में तो अनंत शक्ति है, ये जो कमजोरी है ना, ये कर्मों की है, किसी और की कमजोरी नहीं है। यानी जैसे सूर्य को ढकने में बादलों के द्वारा सूर्य ही कारण है, ऐसे आत्मा के दुखी होने में, आत्मा की अज्ञानता में, आत्मा की शक्तिहीनता में यदि कोई कारण है तो स्वयं अपनी ही आत्मा है, दूसरे की आत्मा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई तो कारण होगा। एक भजन सुनते ना आप, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई तो कारण होगा।
तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई तो कारण होगा। झोली सबकी है, लेकिन एक की झोली में फूल हैं और एक की झोली में कांटे हैं। कारण कौन है? हम स्वयं हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। हम दुखी हैं तो अपने कारण से, हम सुखी हैं तो अपने कारण से। यानी संसार में बिना कारण कुछ होता ही नहीं है। अब कारण आप पर को बना दो, बात अलग है। आप फिसल के गिर गए, आपके पैर की हड्डी टूट गई, गुस्सा कर रहे हो, दिखता नहीं हम यहां से आते जाते रहते हैं, केले का छिलका डाल दिया यहां पे, तेरे कारण से मेरी पैर की हड्डी टूट गई। किसको कारण बनाया? सामने वाले को। हर चीज के दो कारण होते हैं, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। बहिरंग कारण में छिलका है और अंतरंग कारण में हमारा असाता वेदनिक कर्म है। यदि हमारा असाता वेदनिक कर्म नहीं होता तो उस छिलके पर हमारा पैर पड़ता ही नहीं। तो कोई तो कारण होगा। नाग भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। कोई तो कारण होगा। सागर से भी बुझती नहीं है कभी किसी की प्यास, और एक बूंद में हो जाती है किसी की पूरी आश। कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई तो कारण होगा। अपनी चर्चा चल रही है इष्टोपदेश की 26वीं गाथा। बध्यते मुच्यते जीवा सम्मो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतेत। बध्यते बंधन, बध्यते जीवा, मुच्यते जीवा, बंधन से बंध रहा है जीव और बंधन से छूट भी सकता है जीव। कारण क्यों बंध रहा है? बंधने का कारण कुछ तो होगा, कोई दूसरा तो है नहीं है कि जो तुम्हें रस्सी में पकड़ के बांध दे। यहाँ रस्सी में पकड़ भी लेना और रस्सी से तुम्हें बांध भी देना, तुम तो भी बंधे हुए नहीं हो। तुम्हारे शरीर को बांधा है, तुम्हारी आत्मा को रस्सी नहीं बांध सकती है। तुम उस रस्सी के बंधन में बैठकर भी यदि आप मन के द्वारा धर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। और यदि जैसे कि गांधी जी को बहुत बार जेल हुई, और एक बार तो शायद वो 2-3 महीने के लिए जेल गए थे। जेल जाके खुश हो गए, बोले अच्छा लगा, बहुत दिन से सोच रहा था 2-3 किताब लिखने की, बाहर थे तो बहुत काम रहता था, टाइम नहीं मिलता था, अब यहाँ मुझे टाइम मिल गया है तो अब मैं अपना लेखन काम पूरा कर लूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाहर बहुत काम था, अब यहाँ मुझे टाइम मिल गया है। कहाँ गए हैं? जेल में गए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। अब बाहर के बंधन से मुक्त हो गया, अब मुझे यहाँ मैं फ्री रहूंगा। बाहर में बंधन में था और जेल के अंदर मैं स्वतंत्र हूं। हमारी सोच, हम अपने आप को चाहें तो स्वतंत्र महसूस करें और हम अपने आप को चाहें तो बंधन में महसूस करें। ये हमारे महसूस करने के ऊपर है। यानी किसी को जेल भी बुरा नहीं है और किसी को घर भी जेल लगती है। कहां से इनके घर में आ गए, कहां से मेरी शादी इनके घर में हो गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, अपने विचार नहीं बदलेंगे, बस सामने वाले को बदलना है। जहां सामने वाले को बदलने के विचार आने लगे वो घर नरक बन जाएगा, और जहां खुद को बदलने के विचार आने लगे वो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन सारी दुनिया क्या कर रही है? सामने वाले को बदलना चाहती है। मैं हूं, मैं नहीं बदलने वाला, मैं बड़ा हूं तेरे से, तू बदल। यही है ना। सामने वाले को छोटा बनाना है। कैसे बनाना है? जब तक सामने वाले को छोटा नहीं बनाएंगे तब तक मैं बड़ा कैसे बनूंगा? अब सामने वाला छोटा कैसे बने? तो सामने वाले की कमियां निकालेंगे, कमी निकालते ही वो छोटा हो गया और मैं बड़ा हो गया। बढ़िया, तो बड़ा तो बनना है कहीं ना कहीं। अंदर से उबलती हैं भावनाएं, कैसे सामने वाले की कमी निकाल कर अपने आप को बड़ा बनूं मैं? और बिना कमी निकाले बन ही नहीं सकते हो।
अपनी कमियां दिखने लगे तो सामने वाले की कमियां देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी, समय नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी दृष्टि निज पर नहीं, पर पे है। तो इसीलिए कर्म बंध हो रहा है। क्या हो रहा है? अब कर्म बंध में कारण क्या है? आज कारण पे चिंतन करेंगे, आज कारण पे चर्चा करेंगे कि कर्म बंधन के कारण क्या है और कितने हैं। जब तक दरवाजा का पता नहीं होगा, दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो हवा तो आती रहेगी। तो पहले कारण तो पता चले। जब कारण छोड़ देंगे तो कार्य भी छूट जाएगा, और कारण नहीं छूटोगे तो कार्य भी चलता रहेगा। तो कर्म बंध के कारण जो है ना, तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय का पहला सूत्र है। याद है आपको? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेतवा। हेतवा हेतु यानी कारण। कारण क्या क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेतवा। ये तो हो गया तत्वार्थ सूत्र। आप 12 भावना पढ़ते हैं, मंगत राय जी वाली, बड़ी वाली। पन मिथ्यात्व योग 15, द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। बात समझ में आई कि नहीं आई? जगह 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 कारण लिखे हैं, लेकिन हम तो तोता की तरह पढ़ लेते हैं। हमारा तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का, पाठ करने का नियम है और उस पाठ करने के नियम में मिथ्यात्व है, पन मिथ्यात्व, 12 भावना हो गई, तत्वार्थ सूत्र। हाँ बहुत बढ़िया, आज तो मेरा तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ा गया और आज तो मेरी 12 भावना भी पढ़ी गई। क्या पढ़ा तुमने? क्या पढ़ा? पढ़ने के लिए पढ़ा था या फिर जीवन में उतारने के लिए पढ़ा था? किस लिए पढ़ा था आपने? बताइए मुझे। भोजन बनाया है, हमें तो भोजन बनाने का बहुत शौक है। हमें नहीं, एक बात बता रही हूँ, हमें तो भोजन बनाने का बहुत शौक है। तरह तरह के भोजन बना के रख लिए, खाए नहीं। पागल है क्या? जब खाना नहीं था तो बनाया क्यों? किसी भी चीज की उपयोगिता ना हो तो आप अपने घर में उस वस्तु को नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में भाई नहीं चाहिए, हमारे यहाँ कोई यूज नहीं करता है। जब तक तुम्हें यूज नहीं करनी है कोई चीज तो तुम फिर उसको रखते क्यों हो? उस पर मेहनत क्यों करते हो? यदि इन पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति को तुमने जान भी लिया और इसका यूज नहीं किया तो क्या है ये फिर? केवल जैसे वो तोता है ना, तोते की बात हमेशा बताती हूँ। एक व्यक्ति ने कहा मनुष्यों को पढ़ाते पढ़ाते थक गया, ये तो पढ़ते नहीं है, चलो तोतों को पढ़ाऊंगा। तोते को पढ़ाया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, लोभ में फंसना नहीं चाहिए, है ना। तोते को पढ़ा दिया। भाई सबसे बड़ी मुसीबत तो तोते के लिए यही होती कि वो जाल में फंस जाता है। तो सबसे पहले उसे परेशानी से बचाने के लिए उसे यही सिखाना चाहिए, और उसने सिखा दिया। क्या सिखाया? बहेलिया आएगा, आगे बोलिए, जाल बिछाएगा, दाना के लोभ दिखाएगा, और लोभ में फंसना नहीं चाहिए। उसने सारे तोतों को याद करवा दिया और छोड़ दिया सब तोतों को। सारे तोते पेड़ पे जाके बैठ गए। एक बहेलिया वहां आया और सारे तोते वो गीत गा रहे थे जो उसने सिखाया था। बहेलिया ने सोचा आज तो मेरा काम होने वाला नहीं है, ये सारे तोते तो पढ़े लिखे हैं, अब ये मेरे जाल में फंसने वाले नहीं है। फिर भी सोचा चलो एक ट्राई, कोशिश करके देख लेते हैं। जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया। जैसे दाने देखे तोतों ने, सारे तोते आ गए हैं, और साथ में दाना के लोभ में फंसते जा रहे और खाते जा रहे और गाना गाते जा रहे। कारण क्या है कर्म बंध का? कर्म बंध के कारण पता भी है, पढ़ते भी हैं, मगर उन कारणों का यूज नहीं करते हैं, तो समझना फिर वो याद होना और नहीं होना बराबर हो गया। सबसे पहला कारण है मिथ्यात्व।
मिथ्यात्व का दूसरा नाम असत्य, भ्रम, मोह है, ये मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के 5 भेद से समझेंगे मिथ्यात्व को, वो भी आप पढ़ते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हो ना, हैं? विपरीत एकांत विनय के, ऐसे हिल हिल के, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान गुणय के। क्या है ये? बस लिखा है, पढ़ लिया, कहा है कि आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ लिया। हाँ, हमारे घर में दादी भी पढ़ती थी, हमारे पिताजी भी पढ़ते थे, उनने कहा तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, इसलिए हम भी पढ़ते थे। चाहे मिथ्यात्व की पूजा कर रहे हो, लेकिन पढ़ जरूर रहे हैं। मिथ्यात्व है क्या? 5 भेद हैं। विपरीत मिथ्यात्व यानी विपरीत श्रद्धा, हिंसा में धर्म मानना, वीतरागता को धर्म नहीं मान करके हिंसा में धर्म मानना, विपरीत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व, एकांत में ऐसा ही होता है, अनेकांत और स्याद्वाद जो भगवान महावीर ने बताए हैं उसको ना मान करके एकांत को मानना, ऐसा ही होता है, पूजा करने से ही धर्म होता है। अरे नहीं भाई, माला फेरने से भी होता? नहीं नहीं, पूजा करने से ही होता है। जहां ये ही आ गया और एक पक्ष को पकड़ लिया, वो मिथ्यात्व हो गया। ऐसा ही कहा है, नहीं, ऐसा भी कहा है, ऐसा भी होता है। तो जहां एकांत है वहां मिथ्यात्व है। विपरीत एकांत, विनय मिथ्यात्व, ये तो बड़ा गजब का है। इसको तो लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। विनय मिथ्यात्व का मतलब पता क्या होता है? सब भगवान एक से हैं। यानी कि एक लड़का यदि मोटरसाइकिल में जा रहा है, और आजकल बड़ी फैशन चली है, कोई मंदिर आ जाए वहां वो हॉर्न बजाएगा, यूं करेगा, बैठे बैठे उसी पे धोख देगा और आगे बढ़ जाएगा, हो गए उसके दर्शन। मिथ्यात्व हो गया, इतने मात्र से मिथ्यात्व हो गया। सबसे पहले ये क्यों नहीं जाना कि भगवान क्या है और कौन है, हाथ किसको जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना है, इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे आप डॉक्टर सोच समझ के करते ना, भाई वो डॉक्टर बढ़िया, उसको ही दिखाना, सबको मत दिखाना। सबसे पहले तो ये आपको ज्ञान है कि नहीं कि जितने हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, सब रत्न अलग अलग है, ये तो ज्ञान है ना। हीरे को हीरा मानोगे या कुछ कहोगे सब बराबर है? हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, कंकड़, पत्थर सब बराबर है, ऐसे कहोगे क्या? नहीं कहोगे। क्यों? पुद्गल का ज्ञान बहुत है ना, इसलिए उस हीरे को तो जानते हो। भगवान की क्या परिभाषा है? वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। जिनके अंदर ये 3 गुण हैं वो भगवान है। पहला गुण वीतरागता, राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए उनके पास में। राग सामने वाले के प्रति, दूसरों के प्रति, चाहे वो राग प्रशस्त हो चाहे वो अप्रशस्त हो, राग है ही नहीं है, वीतरागता प्रकट है उनकी। सर्वज्ञ, तीनों लोगों की, तीनों कालों की बात एक साथ जानते हैं, सर्वज्ञ। हितोपदेशी, केवल हित का उपदेश देते हैं, कहीं भी अहित का उपदेश दे नहीं सकते। जब राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, तो अहित आ ही नहीं सकता है। तो जिनके अंदर ये 3 गुण हैं वो ही भगवान है। और जो भगवान है उनको यदि ये 3 गुण नहीं है और तुमने उन्हें भगवान मान लिया और भगवान जैसी उनके साथ में क्रिया करी, तो ये विनय मिथ्यात्व हो गया। हालांकि जैन धर्म कभी किसी के अपमान करने की बात नहीं करता है, जय स्नेह कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भगवान जैसे मान करके पूजा करते, मानने वाली तो बात है, केवल श्रद्धा ही तो बदलना है। सम्मान सबका करो, आदर सबका करो, लेकिन पूजा तो भगवान की होनी चाहिए। ऐसा दृढ़ श्रद्धान करके यदि कोई अपना करता है तो फिर वो विनय मिथ्यात्व से दूर हो जाता है और मिथ्यात्व उसका दूर हो जाता है। विपरीत एकांत विनय के संशय, भगवान महावीर ने ऐसा कहा है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। स्वर्ग कहा तो है, लेकिन सब कहने की बातें हैं,
कुछ है वे थोड़ी, ऐसे कोई मनुष्य होते हैं 500 धनुष के हो जाएं? कोई इतनी ऊंचाई होती है क्या मनुष्यों की? कोई भूमि कल्प वृक्ष होते हैं क्या? संशय। ऐसे छोटी छोटी बातों में ध्यान रखते हुए और अपने जीवन को जीना, और इसी तरह से आंख के ऊपर बुरा नहीं देखना, कानों से बुरा नहीं सुनना, मुंह से बुरा नहीं बोलना है, और अपनी 5 इंद्रियों को वश में रखना, मन को वश में रखना कि मन कहीं बुरा तो नहीं सोच रहा है। अब ये मन यदि बुरा सोच रहा है तो कैसे हम इसे प्रयास पूर्वक इधर से हटाकर शुभ में लगा दें, कैसे हम बुरे विचारों से हट करके कैसे हम स्वाध्याय में आ जाएं। कहीं मेरा मन किसी की निंदा तो नहीं कर रहा है, मेरे मन में किसी के लिए बुरा की भावना तो नहीं आ रही है। ऐसा मन जब अशुभ भाव करता है तो उन अशुभ भाव से हटा करके मन को शुभ में लगाना, ये मन पर संयम है। तो इस तरह से 5 इंद्री और मन को वश में करना, और 5 स्थावर जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इनको जितना जरूरत है उससे अलावा व्यर्थ में नहीं करना। और त्रस्काय यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री आदि जीवों की रक्षा करना, उन्हें नहीं मारना। ये है 12 करना। यदि अभिरति है तो नहीं करेगा, और व्रति है तो फिर वो करेगा। तो मिथ्यात्व के साथ में असंयम ने भी कर्मों का बंध कराया। ये क्या चल रहे हैं? कर्म बंध के कारण। क्या चल रही है? कर्म बंध के कारण है। सूरज को बादलों ने ढका, लेकिन बादल आए कहां से? सूरज के कारण ही आए। हमारी आत्मा को कर्मों ने ढका है, हमारे ज्ञान को ढका है, हमारे दर्शन को ढका है, हमारे सुख और शक्ति को ढका है। किसके द्वारा? हमने ही अपने द्वारा। तो ऐसे ही फिर अभिरति के बाद मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद। आप प्रमाद का अर्थ क्या लगाएंगे? आलस है, आपकी दृष्टि में आलस है ना, लेकिन यहां प्रमाद का अर्थ कुछ और है। बहुत बड़ी बात है, हमें ज्ञान तो हो कम से कम उसका कि क्या अर्थ है। यहां तो कहते भाई प्रमाद मत करो। क्या कहते हैं? प्रमाद मत करो। अब यहां प्रमाद के भेद सुन लीजिए कि 4 कषाय, 9 कषाय, निद्रा और स्नेह, ये प्रमाद के अंदर है। ये प्रमाद के 15 भेद हैं। पन मिथ्यात्व, योग 15, 12 अविरति जानो, और 5 20 कसाय मिले सब 57 मानो। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 15 प्रकार का प्रमाद। अब यहां पर प्रमाद का मतलब है कि हमारा मन, हमारे भाव हमारी आत्मा में नहीं है, आत्मा से बाहर है। आत्मा में होना अप्रमाद और आत्मा में नहीं होना प्रमाद। अब आप देखो, मुनियों का 6वां गुण स्थान होता है। कौन सा गुण स्थान? 6वां। उस गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त। प्रमत्त का मतलब क्या है? प्रमाद। अब मुझे ये बताओ, मुनिराज आलस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। वो अपने 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं 6वें गुण स्थान में, फिर भी वहां कहा भी प्रमाद है। जब उनको प्रमाद कह दिया तो यहाँ जितने जीव और हैं उनकी क्या हालत होगी? वो 28 मूल चलते हुए देख के चल रहे हैं। अभी मन जो है बाहर जीवों की रक्षा में लगा है, आत्मा में स्थिर नहीं है, इसलिए प्रमाद है। अभी बोल रहे हैं, भाषा समिति से बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय मन बाहर है, आत्मा में स्थिर नहीं है, इसलिए प्रमाद है। वो बैठ रहे हैं, उन्होंने झाड़ा जीव की रक्षा करने के लिए, जहां बैठना वो जगह उन्होंने पीछे से मार्जन किया, मार्जन कर रहे, जीव की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रमाद है क्योंकि वो आत्मा में स्थिर नहीं है। अप्रमाद अवस्था आती है 7वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त, यानी अप्रमाद। तो अब यहां हम समझें कि प्रमाद क्या है। तो 4 कषाय, 9 कषाय, निद्रा और स्नेह, ये 15 भेद प्रमाद के हैं।
किसके हैं? अब जैसे एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, तो क्रोध करते समय वो आत्मा में है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है ना, आत्मा में नहीं है, इसलिए वो प्रमाद है। यानी अप्रमादी कहां होंगे? जब आत्मा में स्थिर होंगे। अब क्रोध एक दिन में तो छूट नहीं जाएगा, इसलिए धीरे 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 उसे कम किया जाए। निमित्त मिलेंगे आपको क्रोध करने की, और कोई दूसरा नहीं देगा, हमारे खुद के ही कारण हमें क्रोध करने के निमित्त बना देंगे। और उसमें फिर कैसे शांत रहें, कैसे मन को शांत रखें, तब वो अवस्था अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये एक दिन में अपरमत्त अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, एक दिन में 7वां गुण स्थान नहीं आ जाएगा। इसलिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब इंसान कुछ चीज दिखाता है, अपनी कोठी दिखा रहा है, अपने कपड़े दिखा रहा है, अपनी सोने की चेन दिखा रहा है, अपने अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने वो दिखा रहा है, अपना धन दिखा रहा है, अपने बढ़िया बेटे की तारीफ कर रहा है, तो वो अवस्था मान कषाय की है। कौन सी अवस्था है? मान कषाय की है। तो मान कषाय में व्यक्ति आत्मा में है या बाहर है? बोलिए ना, बोलिए। बाहर है। कहाँ है? बाहर है, आत्मा में नहीं है। इसलिए मान कषाय को प्रमाद कहा है। माया में बाहर ही है, इसलिए माया प्रमाद है। लोभ आत्मा का तो कर नहीं रहा, करेगा वो संसार की वस्तुओं का करेगा, संसार के धन का, पैसे का, सम्मान का, नाम का, और सोने का, चांदी का, मकान का, दुकान का, इन चीजों का लोभ करेगा। लोभ तो इनका ही होता है, गाड़ी का, मोटर का, इन्हीं का ही लोभ होता है। तो लोभ करते हुए इंसान बाहर की वस्तुओं से जुड़ रहा है। तो जब आत्मा हमारी बाहर जुड़ी हुई है और आत्मा आत्मा में नहीं है, तो वो स्थिति कौन सी होगी? प्रमाद की। कौन सी होगी? प्रमाद की। ये तो हो गई 4 कषाय। अब हास्य, 9 कषाय। हास्य, हास्य यानी हंसना। हंसते हुए इंसान बाहर के निमित्त से हंसता है या अपनी आत्मा में अपने आप हंसता है? अरे वाह, आप बड़े होशियार हैं। हंसने में भी दूसरा चाहिए है। हाँ, जदई हंसे जब दूसरा हो गए। हाँ, उसके बिना बाहर भी निमित्त चाहिए और हास्य कषाय का उदय चाहिए। क्या चाहिए? हास्य कषाय का उदय चाहिए और बाहर में निमित्त चाहिए। तो ऐसे हास्य करते समय इंसान बाहर है, आत्मा में स्थिर नहीं है, इसलिए हास्य भी प्रमाद है। आप जिस प्रमाद और आलस की बात करते वो तो बहुत स्थूल है। एक गिलास पानी दे दे, नहीं दे रहा, आलसी कहीं का है। तुम्हारे लिए वो आलस, तुम उसको प्रमाद मानते हो, जबकि प्रमाद ये है। उसको तो आप आलस शब्द का अर्थ ही अलग कर दो, बिल्कुल आलस शब्द का तो अर्थ ही अलग कर दो और प्रमाद शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। यानी जो काम करने योग्य है और वो नहीं कर रहे हैं, वो प्रमाद और वो आलस। आत्मा ध्यान करने योग्य है और वो नहीं कर रहे हैं, वो अप्रमाद है। और एक व्यक्ति ने पानी मांगा तो पानी देने योग्य है और नहीं दे रहे हो, वो आलस। जो काम करने योग्य है और नहीं कर रहे हैं, वही प्रमाद कह दो, वही आलस कह दो। अलग भी कर दो, एक भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, विशेष फर्क नहीं है ना। तो इस तरह से बाकी चर्चा कल करूंगी। तो अब मैं जो बताया कि बंध के कारण, बंधने का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम खुद हैं। दुखी होने के कारण सामने वाला नहीं है, हम खुद हैं। परेशान होने का कारण सामने वाला नहीं है, हम खुद हैं। हमारी कषाएं हैं, इस कारण से हम बंधते हैं कर्मों से और फिर कर्मों के बंध का फल भोगते हैं तो दुखी होते हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ है। तो इन बंध से कैसे छूटे, कैसे छुटकारा मिले, वो भी चर्चा करेंगे। और अभी समय हो गया,
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके जहाजपुर आने का। कहाँ कहाँ से आए हैं? केलवाड़ा। हाँ, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में केलवाड़ा का, और निवाई। निवाई, अच्छा। घर में बाई का है, बाल कटाने में नाई का, और आने वालों में निवाई का। पहनने में घड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। ट्रेन में टीटी का, बजाने में सीटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। और कोटा, अच्छा। महिलाओं में आटा का, रसोई में आटा होता ना, महिलाएं रसोई का काम करती हैं। रोटी बनाने में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? जहाजपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। हाँ, बोलिए 24 भगवान की। विश्वनाथ भगवान के दर्शन करते ही सुबह उठते ही शांति धारा अभिषेक सब देखते हैं। और अभी 8-10 दिन पहले ही हम लोग आके गए, भगवान से यही मांगा कि हमारे पुणे दर्शन वापस होए, तो हमें वापस दर्शन जल्दी से मिल गए। और बहुत अच्छा, माता जी के भी हम लोग रोज शाम को प्रवचन सुनना, सुबह माता जी के साथ में अभिषेक देखना, शांति धारा देखना, बहुत अच्छा लगता है हमको। और मैं यहाँ आई हूँ जब से ही मुझे था कि जहाजपुर मंदिर के दर्शन एक बार करने ही है। तो अभी मेरा 15 को रिटर्न टिकट है, तो उससे पहले ही हमें धर्म लाभ मिल गया यहाँ आने का, और यहाँ के दर्शन हुए। यहाँ का मंदिर बहुत सुंदर बना है, चारों तरफ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, और मंदिर जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर है। और आपके दर्शन हुए, आपके प्रवचन सुने, तो बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी आपके प्रवचन डेली देखती है टीवी पे, बहुत बढ़िया। और आपको मेरी सास जो है तो वही बोलती मेरे माँ के माता जी हैं। तो मैं अभी इसको ये बोल रही थी कि मैं आपके माँ के माता जी के दर्शन करने चल रहे हैं। केकड़ी और हम पुणे रहते हैं। माता जी की जय। हमारे को माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, और जब से माता जी के साथ में लगा हूँ, मेरा तो मन ही इनके प्रति पता नहीं कैसे हो गया। मैं दर्शन नहीं करूँ तो मैं व्याकुल सा होता रहता हूँ, इसलिए अभी भी मैं 6 महीने से नहीं आ पाया, मेरे को खुद को कोरोना हो गया था। फिर अभी आज तो हिम्मत करके उनके चलो माता जी के दर्शन कर दिया हमें, इसलिए मैं तो बहुत गदगद हूँ। और जब से मंदिर बना है, जब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और हर 1-2 महीने में मैं आने की कोशिश करता रहता हूँ, परंतु इस वर्ष में बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं माता जी से भगवान से माफी चाहता हूँ। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल में आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांति धारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन
का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुण